ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं? एक सफल ट्रेडिंग योजना बनाते समय 7 आसान चरणों का पालन करना होगा। पॉइंट 1, अपनी प्रेरणा को रेखांकित करें। पॉइंट 2, तय करें कि आप ट्रेडिंग के लिए कितना समय दे सकते हैं। पॉइंट 3, अपने लक्ष्य परिभाषित करें। पॉइंट 4, जोखिम इनाम अनुपात चुनें। पॉइंट 5, तय करें कि आपके पास ट्रेडिंग के लिए कितनी पूंजी है। पॉइंट 6, अपने बाजार ज्ञान का मूल्यांकन करें। पॉइंट 7, एक ट्रेडिंग डायरी प्रारंभ करें। पॉइंट नंबर 1, अपनी प्रेरणा को रेखांकित करें। ट्रेडिंग के लिए अपनी प्रेरणा और उस समय का पता लगाना जो आप देना चाहते हैं आपकी ट्रेडिंग योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने आप से पूछें कि आप एक व्यापारी क्यों बनना चाहते हैं और फिर लिखें कि आप व्यापार में क्या हासिल करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, तय करें कि आप ट्रेडिंग के लिए कितना समय दे सकते हैं। पता लगाएं कि आप अपनी व्यापार गतिविधियों के लिए कितना समय दे सकते हैं। क्या आप काम करते हुए व्यापार कर सकते हैं या क्या आपको अपने व्यापार का प्रतिबंध सुबह जल्दी या देर रात में करना पड़ता है। यदि आप एक दिन में बहुत सारे व्यापार करना चाहते हैं तो आपको अधिक समय की आवश्यकता होगी। यदि आप ऐसी संपत्तियों पर लंबे समय तक काम कर रहे हैं जो एक महत्वपूर्ण अवधि में परिपक्व होगी और अपने जोखिम को प्रतिबंध करने के लिए स्टॉप, सीमा और अलर्ट का प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं तो आपको दिन में कई घंटों की आवश्यकता नहीं हो सकती। ट्रेडिंग के लिए खुद को तैयार करने में पर्याप्त समय बिताना भी महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षा, अपनी रणनीतियों का अभ्यास करना और बाजार का विश्लेषण करना शामिल है। पॉइंट नंबर 3, अपने लक्ष्य परिभाषित करें। कोई भी व्यापारिक लक्ष्य केवल एक साधारण कथन नहीं होना चाहिए, इसमें आपको स्मार्ट होना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं अपने 12 महीनों में अपने पूरे पोर्टफोलियो का 15% बढ़ाना चाहता हूँ। यह लक्ष्य स्मार्ट है क्योंकि आंकड़े विशिष्ट है, आप अपनी सफलता को माप सकते हैं। ये प्राप्य है, ये व्यापार के बारे में है और इसके साथ एक समय सीमा जुड़ी हुई है। आपको यह भी तय करना चाहिए कि आप किस प्रकार के व्यापारी हैं। आपकी ट्रेडिंग शैली आपके व्यक्तित्व, जोखिम के प्रति आपके दृष्टिकोण और साथ ही आप ट्रेडिंग के लिए कितना समय देना चाहते हैं उस पर आधारित होनी चाहिए। 4 मुख्य व्यापारिक शैलियाँ हैं। पहली शैली पोजिशनल ट्रेडिंग। इस उम्मीद के साथ पोजीशन को हफ्तों, महीनों या फिर कई वर्षों तक बनाए रखना कि वह लंबी अवधि में लाभदायक हो जाएगी। दूसरी स्विंग ट्रेडिंग। मध्य अवधि के बाजार आंदोलनों का लाभ उठाने के लिए कई दिनों या हफ्तों तक पोजीशन बनाए रखना। तीसरी दिन का व्यापार। एक ही दिन में कम संख्या में व्यापार को खोलना या बंद करना और रात भर कोई स्थिति नहीं रखना, कुछ लागतों और जोखिमों को प्राप्त करना। चौथी स्कैल्पिंग। छोटे लाभ कमाने के प्रयास में कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के लिए प्रतिदिन कई ट्रेड करना जो कि बड़ी रकम में जुड़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, जोखिम इनाम अनुपात चुनें। व्यापार शुरू करने से पहले यह पता लगा लें कि आप व्यक्तिगत व्यापार और समग्र रूप से अपनी व्यापार रणनीति दोनों के लिए कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। अपनी जोखिम सीमा तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार की कीमतें हमेशा बदलती रहती है और यहाँ तक कि सबसे सुरक्षित वित्तीय साधनों में भी कुछ हद तक जोखिम होता है। कुछ नए व्यापारी पाने के परीक्षण के लिए कम जोखिम लेना पसंद करते हैं, जबकि कुछ अधिक लाभ कमाने की उम्मीद में अधिक जोखिम उठाते हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है। यह संभव है कि आप जीतने से अधिक बार हारें और फिर भी लगातार लाभदायक रहें। यह सब जोखिम और इनाम पर निर्भर करता है। व्यापारी 1:3 या उससे अधिक के जोखिम इनाम अनुपात का प्रयोग करना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ है कि किसी व्यापार पर होने वाला संभावित लाभ संभावित नुकसान से कम 2 गुना होना चाहिए। जोखिम इनाम अनुपात निकालने के लिए आप जिस राशि का जोखिम उठा रहे हैं उसकी तुलना संभावित लाभ से करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यापार में 1000 रुपये का जोखिम उठा रहे हैं और संभावित लाभ 4000 रुपये का है तो जोखिम इनाम अनुपात 1:4 का है। याद रखें, आप स्टॉप लॉस के साथ में जोखिम का प्रतिबंध कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, तय करें कि आपके पास ट्रेडिंग के लिए कितनी पूंजी है। देखें कि आप ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको कभी भी अपनी क्षमता से अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहिए। ट्रेडिंग में काफ़ी जोखिम शामिल होता है और आप अपनी सारी ट्रेडिंग पूंजी खो सकते हैं। शुरू करने से पहले गणित कर लें और सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक व्यापार पर अधिकतम संभावित नुकसान उठा सकते हैं। यदि आपके पास अभी शुरू करने के लिए पर्याप्त ट्रेडिंग पूंजी नहीं है तो ऐसा होने तक डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग का अभ्यास करें। पॉइंट नंबर 6, अपने बाजार का मूल्यांकन करें। आपकी ट्रेडिंग योजना का विवरण उस बाजार से संभावित होगा जिसमें आप व्यापार करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक विदेशी मुद्रा व्यापार योजना उदाहरण के लिए स्टॉक ट्रेडिंग योजना से भिन्न होगी। सबसे पहले जब परिसंपत्ति वर्गों और बाजारों की बात आती है तो अपनी विशेषज्ञता का मूल्यांकन करें और जिस पर आप व्यापार करना चाहते हैं उसके बारे में जितना संभव हो उतना सीखें। फिर इस बात पर विचार करें कि बाजार कब खुलता है और कब बंद होता है।
बाजार की अस्थिरता क्या है और कीमत में उतार चढ़ाव के प्रति बिंदु पर आपका कितना नुकसान या फिर लाभ हो सकता है। यदि आप इन कारकों से खुश नहीं हैं तो आप एक अलग बाजार चुनना चाह सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, एक ट्रेडिंग डायरी प्रारंभ करें। किसी ट्रेडिंग योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसे एक ट्रेडिंग डायरी द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता होती है। आपको अपने ट्रेडों का दस्तावेजीकरण करने के लिए अपनी ट्रेडिंग डायरी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। आपको न केवल तकनीकी विवरण जैसे व्यापार के प्रवेश और निकास बिंदु, बल्कि आपके व्यापारिक निर्णयों और भावनाओं के पीछे के तर्क को भी शामिल करना होगा। यदि आप अपनी योजना से भटक जाते हैं तो लिखें कि आपने ऐसा क्यों किया और इसका परिणाम क्या हुआ। आपकी डायरी में जितना अधिक विवरण होगा उतना अच्छा होगा। बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।